नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म बोधारती मिलगी ज्योति ब्रह्म सनातन धर्म की तत्त्वम असि, ये उपनिषदों के 4 महावाक्य में, उन 4 में एक ये भी। सारे वेद वाच्य वाच्य वाक्य पर उपनिषदों में 4 महावाक्य। 4 महावाक्यों में एक है तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य। महावाक्य साधक के सत्य आत्मबोध के लिए होते। तो चूंकि तत्त्वमसि, इसमें 3 शब्द हैं, तत्व, त्वम, असि। जो संस्कृत नहीं जानते तो भी हम सरल करें, यहाँ तत् का अर्थ है वो है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो तत्। और तुम माने तुम, तत् माने वह, तुम माने तुम, असि माने वो, वह तुम हो। सवाल है कि हम कैसे माने। दूसरे और स्पष्ट करें, तत्व माने जिसको सुना है अभी तक, अपरोक्ष नहीं है, अनुभव नहीं है। सुना है ब्रह्म सब में रहता है, सुना है ब्रह्म से ही जगत हुआ, सुना है ब्रह्म में जगत रहता है, और ये भी सुना है अंत में ब्रह्म में समा जाता है। पढ़ा सुना। भारतीय लोगों ने परमात्मा के विषय में कम ज्यादा सुना जरूर। तो ऐसा जो तुमने सुना है अभी तक, वह सब जगह है, वह निर्विकार है, सारी सृष्टि उसमें हुई है, उसमें रहती है, उसमें समा जाती है। ऐसा जिसको तुमने अभी तक सुना है, वह तत्व तुम हो, वह तुम हो। अब ये कैसे मान लोगे कि वह तुम? तो अब इसको समझने के लिए 2 विधियां हैं, एक निषेध है और एक विधि है। एक बात, क्योंकि परमात्मा तब भी था जब सृष्टि नहीं थी। परमात्मा तब भी होगा जब सृष्टि नहीं हो। तो ऐसा जो सृष्टि के पहले था, सृष्टि के बाद में भी रहेगा, तो बीच में भी होगा ही। भागवत के एक श्लोक में भी है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बताया, अहमेवासमेवाग्रे, अहमेव अग्रे आसम, अहम अग्रे, मैं पहले था। अहमेवासमेवाग्रे, मैं पहले था। और ये यद जान्यत सत सत परम, जो उसके अलावा तुम्हें लग रहा है, ये भी मैं ही हूँ। भगवान विष्णु ने ये बताया ब्रह्मा को, ये भी मैं ही हूँ। और ये जब नहीं रहेगा तब शेष नहीं रहूंगा। तो महावाक्य क्या कहता है? जिसको तुमने अभी तक ऐसा सुना है, वो तुम ही हो। तो
तुम्हें कैसे लगेगा कि मैं पहले था सृष्टि के? तुम्हें कैसे लगेगा कि सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा? इस महावाक्य को सत्संग द्वारा बार बार सुनकर समझना है, क्योंकि ये उपदेश तत्व माने वह को नहीं दिया। वह है जैसा तुमने सुना, वो तुम हो। तुम माने जो सुनने के लिए देह लेके बैठा है, जो सुनने वाला इंद्रियों वाला है, जो सुनने वाला अंतःकरण लिए है, इसमें जो वो है जिससे अंतःकरण प्रकट होता है, रहता है, खो जाता है, बदलता है, सो जाता है, जिसके रहते इस ये जो तुम नाम का तत्व है, ये वही है जो सब जगह है। सुना, वही इस जगह भी है। जैसे किसी घड़े ने सुन लिया, यद्यपि घड़ा सुनता नहीं, पर समझाने के लिए घड़े ने सुन रखा है कि मिट्टी सब जगह रहती, सब बर्तनों में रहती, सब बर्तन उसी में रहते, तो सही सुना है ना। ये घड़ा मानता है, उसे पता नहीं, उसे मिट्टी दिखी नहीं, उसको तो इतना ही मालूम है कि मैं घड़ा हूं। तो जिसको ये केवल मालूम है मैं घड़ा हूं, उसको बताया गया कि मिट्टी भाई सब जगह रहती। कुछ भी बनने के पहले, घड़ा मकान बनने के पहले थी, बनने पर भी है, मिटने पर भी रहेगी। ये घड़े को समझाया। अब घड़े को सीधा समझाएंगे कि भाई तुम में भी मिट्टी, तुम्हारे बनने के पहले तुम में थी, बन जाने पर भी मिट्टी तुम में है, मिट जाने के बाद भी मिट्टी रह जाएगी। ये सिर्फ तुम नाम का जो घड़ा लग रहा है ये नहीं है। और अभी आप तुम घड़े को ही समझ रहे हो। जब भी तुम कहेंगे वो घड़ा अपने को समझेगा। तो जैसे तुम्हें समझ नहीं आता तत्वमसी, घड़े को भी समझ नहीं। तो घड़े को ये समझ आए, पहले ये समझाया कि बताओ तुम बने हो कि नहीं। तो ये मान गया, हाँ मैं बना हूं। अभी हो गया, कहते हाँ हूं। फिर पूछा रहोगे? कहता नहीं रहूंगा, पैदा हुआ हूं, नहीं रहूंगा। ये घड़े ने मान लिया। तो धीरे से पूछा कि भाई तुम पैदा हुए हो, तुम हुए हो, नहीं रहोगे, तो ये बताओ तुम किससे हुए हो? क्यों? क्योंकि कोई तो होगा जिससे तुम हुए। तब उसको बताया, तो उसने माना मैं मिट्टी से हुआ और मिट्टी में हूँ, और ये घड़ा नाम का जो मैं नहीं रहेगा, फिर भी एक मिट्टी नाम का तत्व रहेगा। फिर उसे समझाया कि देखो घड़ा नाशी है, तू पहले, मिट्टी पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। फिर पूछा घड़ा? कहते घड़ा तो केवल लगता है, घड़ा मालूम पड़ता है, घड़ा कोई वस्तु नहीं है। तो घड़ा क्या है? कहते केवल नाम। घड़ा नाम और रूप जो है वो घड़ा नहीं है। देखो है, घड़ा नहीं है तो मिट्टी, लेकिन घड़ा क्या है? एक रूप, एक नाम बस। ऐसे दूसरा नाम ले लो, सकोरा। सकोरा भी एक नाम है, एक रूप। नाम रूप है सकोरा, वस्तु तो मिट्टी। नाम रूप है घड़ा, वस्तु तो मिट्टी। ऐसे ही मैं केवल जो हुआ हूं,
तुम रोज होते हो। कोई दिन नहीं है जब तुम पैदा नहीं होते। तुम तो एक दिन मानते हो पैदा होते। हमारी दृष्टि से आपका जो मैंपन है, ये भी विचार नहीं किया, आपका जो मैंपन है वो रोज पैदा हो जाता है। ठीक है, और आपका मैंपन कुछ देर को रोज खो जाता है। तो जो चीज खो जाती है, जो चीज होती है, वो है नहीं। जैसे लहर होती है, इसलिए लहर पदार्थ नहीं, पदार्थ है जल। तो इसी तरह से ये मैं नाम का ख्याल रोज पैदा होता है, तो ये मैं नाम का ख्याल रोज खो जाता है। आप ग्रंथ से नहीं समझोगे, लेकिन ये तो स्वीकार करो, ध्यान दो कि मैं रोज ख्याल मैं हूं ऐसा पैदा होता है, और कुछ देर के लिए मैं का ख्याल खो जाता है। न दुनिया से मतलब, न मैं से मतलब, न कोई चिंता, न कोई भय। ये मैं रोज पैदा होकर रोज होता है। तो जो चीज पैदा होती है उसका आधार तो कुछ होगा। यदि लहर पैदा होती है तो पानी होगा, बर्तन पैदा होता है तो कोई आधार होगा, गहना पैदा होते हैं, पैदा किए जाते हैं तो कुछ तो है जिससे पैदा होता है। तो ये मैं नाम का ख्याल जो पैदा होता है और रोज कुछ देर को खो जाता है, ये कोई तो है जिससे हुआ है। वो कौन है? क्योंकि देह के और मैं के ख्याल के कारण ही तुम सोच नहीं पाते कि हम, और मैं देह हूं, मैं एक यहाँ हूं, वहां नहीं हूं, ये सबको है। मैं हूं और अलग अलग, ये तो पता है ना सबको। बस ये कैसे होता है? कहते हैं जैसे रस्सी के न देखते ही सर्प का ख्याल पैदा हो। रस्सी नहीं पैदा होता, रस्सी को न देखने से सर्प का ख्याल। सर्प ही नहीं, पृथ्वी की दरार, पानी की लकीर, पानी कुछ भी दिख जाता है। कब? जिस समय रस्सी नहीं थी, उसी क्षण, घंटे 2 घंटे बाद रस्सी नहीं दिखी कि कुछ पैदा हुआ। रस्सी की लंबाई चौड़ाई होते हुए रस्सी जब नहीं दिखती, तो चाहे सर्प दिख जाए, चाहे पानी की लकीर दिख जाए, चाहे पृथ्वी की दरार दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो जो दिख गया वो है नहीं, है तो कुछ और। तो इसी तरह जब तुम अपने को नहीं जानते, उसी क्षण एक मैं का ख्याल पैदा, और ये मैं सीमित, ये मैं पैदा होता है, ये मैं हो जाता है। तो इसका आधार कौन? एक मंत्र बोला करते थे हमारे गुरुदेव, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। आधार कौन है? आधारोधिकरणम, आधार, ये मैं का आधार। आधार को भूल गए तो हम सीमित हो गए। आधार को भूलते ही हम सीमित, आधार को खोजा तो मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद, मैं सदा और सर्वत्र। पर ये मैं, इसलिए मैनू मार, पंजाबी में बोलते हैं मैनू मार, मैं को मारो, ये तू मैं को बचा रहे। और हिंदी के दोहे में बता दें, मैं की ममता त्याग कर। जिस चीज की ममता होती है उसे मिटाना नहीं चाहिए। तो मैं की ममता, ये मैं से बहुत प्यार हो गया है, चाहे देह रूपी मैं है, चाहे ख्याल रूपी जो रोज में जग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले था ही नहीं, ये ख्याल पैदा हुआ, इससे इतना प्यार है कि ये बना रहा, ये हो रहा,
मिटे ना। तो मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। ममता नहीं करो, नहीं जांच नहीं करो। एक बार मैं जलंधर में था, तब लाला जगत नारायण बने एक कार्यक्रम किया था। तो वहां एक व्यक्ति आया, कहते ये माला मैंने 200 की, बहुत पुरानी बात, तो वो 10 रुपए की मिली। तो उन्होंने कहा मैंने 200 की, गुरुदेव ने, अब गुरुदेव ने दिए, हमने कहा ये तो नकली है, तो चिढ़ गया हमसे। क्यों? गुरु पे भरोसा था, गुरु ने दी थी, मैंने उसे नकली कह दी, तो उसको मैं खराब लगा। लेकिन बात भी सच थी, क्यों थी तो नकली। अब गुरु जी की भी कैसे मानना? तो ये प्रेम श्रद्धा या ममता से जांचने को तैयार नहीं। ऐसे एक बार यहाँ जैसे दिव्य चेतना ऐसी ब्रह्म चेतना, यही खरीद के गौरी शंकर गणेश माने कई मुख के एक मुख का। हमारे एक महात्मा अमेरिका में एक मुखी रुद्राक्ष $20 के बेच जाता, नकली लोग लेते। तो इसलिए बता रहे हैं, अब जाना तो ब्रह्म चेतना को हमने कहा ये गौरी शंकर की परीक्षा कर ले। गौरी शंकर गणेश को गर्म पानी में डोला तो 3 हो गए, गौरी अलग शंकर अलग, हो गणेश वो चिपका के किसी तरह बना दिए। तो जांच करने को, और पहले तो जांच करने को, अब जांच करने से वो नाराज, शायद मेरे से नाराज क्या होगी जब वो नकली हो गया। नहीं तो करिए मेरा भरोसा। अब जो खरीद के लाता है वो बड़ा समझदार होता है, अपनी समझ को कम कोई मानता ही नहीं। तो नकली भी ऐसे ही लग रहा। तो अभी जो आपके पास गौरी शंकर गणेश है, आपका जो मैं है, जिसको बहुत महत्व देते हो, जिसके लिए जिंदगी लगाए, बचाने के लिए, बड़े होने के लिए, क्या क्या सुखी हो, ये है कुछ नहीं। लेकिन हमें लग रहा है तो सच्चा मैं कौन है? जिससे मैं पैदा होती है, जिसमें ये रहती है, जिसमें खो जाती है, वो मैं है। मैं उस मैं को ही तुम कहते, देह को तुम नहीं कहते, ये मन को तुम नहीं कहते, जगने को तुम नहीं कहते। तुम वो जिससे जगना हुआ, जगना रहा, जगना खो गया, जिसके रहते उसे हम कहते हैं तुम। तुम वह हो जो सदा रहता, सर्वत्र भी छोड़। तुम वो हो जो सदा रहता। अभी तुम क्या हो? जो सदा नहीं रहते। तुम वो हो जो कभी नहीं सोचते, पर अभी तुम हो, चलो देह न सही, पर सदा जगे नहीं रहते। तुम वो हो जो कभी जगते हो, कभी सो जाते हो ना। सचमुच बताना, तुम किसे मैं मानते हो? जो जगता है और सो जाता है, जो थोड़ी देर चेतन रहता है फिर जड़ हो जाता है। ज्ञान है, ज्ञान खो जाता है, पर ज्ञान हुआ और ज्ञान खो गए। अच्छा ये पता, तुमने किससे पूछा कि ज्ञान खो जाता है? ज्ञान तुम्हारा खो जाता कि बना है? देख खो जाना ये किससे पूछा? मेरे से। जिसने ज्ञान के खो जाने को खोज लिया, जिसको ज्ञान का न रहना मालूम हो गया, वो ज्ञान नहीं है। पर उसे मैं अभी भी नहीं मानता।
थोड़ी देर रहने वाले जगने को ज्ञान मानते हो। इतनी देर ज्ञान रहा, इतनी देर ध्यान रहा, फिर ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान नहीं रहा, ये जब शिकायत करते हो गुरु जी के पास, तो गुरु जी पता तो तुम्हें चला, सिर्फ शिकायत करने आए। तो ध्यान या ज्ञान के खो जाने का पता जिसे वो कब गहरा थे और कहाँ गहरे थे, मेरे यहाँ की तुम्हारे यहाँ, जिससे सब ज्ञान अज्ञान होते हैं, खो जाते हैं, जो ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञान अखंडम, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो अनंत है, सदा ज्ञान है, वही तो ब्रह्म है। इसलिए तत्त्वमसि तुम हो, वो तुम हो जो सर्वत्र है, तुम वो हो जो सदा है, तुम वो हो जो निर्विकार है, जिसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती। कल की एक बात दोहरा के बंद करें। कल कहा था जो चीज मिल के बनती है उसमें न्यूनता अधिकता होगी। अभी आपने प्योर अग्नि नहीं देखी, बिना ईंधन किया आपने देखी, जो न लकड़ी हो, न कोयला हो, न घास हो, न मिट्टी का तेल हो, माने बिना मटेरियल की आग। और मटेरियल वाली आग एक समान रहेगी। ध्यान रखना, सूत्र है ये, जो किसी मटेरियल से आग बनी है, पैदा हुई है, वो अपने मटेरियल के अनुसार होगी। यदि घास वाली है तो थोड़ी देर रहेगी, लकड़ी वाली है तो थोड़ा ज्यादा देर रहेगी, पत्थर कोयले की यदि आग बन गई तो देर तक रहेगी। ये देर तक जो आयु है आग की है कि ईंधन है? और ईंधन से ही जो दिखी हुई तो ज्ञान मान। तो जो चेतन जो मैं आपको मिला वो मटेरियल वाला है, मन वाला। जो आपको आंख मिली ये मटेरियल वाली, और आंख का मटेरियल बदलता रहता है। इसलिए बुढ़ापे में आत्मा तो नहीं बिगड़ी, तो दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया। क्यों हो गया? आत्मा कमजोर हो गई। ऐसे ही जगना, किसी का ज्यादा किसी का कम, ये आत्मा भी कम ज्यादा देर जग जाते हैं। क्यों? ये आपके अंदर मन है, अब मन गुणों का है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इसलिए जगना रहता है, जगना हो जाता है। तो जो किसी प्रकृति के द्वारा बना होगा वो सदा नहीं रहता, चाहे देह हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे मन हो, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न, चाहे सुषुप्ति, सदा वही रहेगा जो किसी मिल के नहीं बने। तो ये आत्मा वास्तविक मन से नहीं बनी, बुद्धि से नहीं बनी, और इसीलिए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और मन के अंदर जो चेतना, इसे जिन्होंने मैं मान लिया, वो परिवर्तन को रोक ही नहीं सकते, गुरु भी नहीं रोक सकते। इसलिए इस सत्य को फिर सुन लो, कुछ भी करो बिना गुरु के ये विद्या समझ में नहीं। यहाँ गुरु का मतलब मंत्र लेने से नहीं, बहुत मंत्र लेने वाले समझते ही नहीं, समझने आते नहीं। उनका तो एक ही था कि मंत्र ले ले, बात करना। तो कई तो मंत्र लेके दोबारा हमको नहीं दिखे, और कई ने मंत्र नहीं लिया पर श्रद्धा रखते हैं, हर शिविर में आएंगे, बार बार आएंगे, कोई बोलूंगा तो श्रद्धा से सुनेंगे, उनका कल्याण हो, समझ गए। इसलिए मैं कौन हूँ इसको खोजना है, मानना नहीं है। अपने आप असली हूँ, अपने आप में फलाना हूँ, अपने आप में महात्मा हूँ, अपने आप में धर्मात्मा हूँ, भगत हूँ, गंगा नहाता हूँ, पूजा करता हूँ। अपने आप मत मानो, ये फैसला गुरु से कराओ तुम कौन हो। इसलिए जब तक गुरु के द्वारा ठीक ठीक, वो भी गुरु फर्जी वाले नहीं,
बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चाहिए। बाबा ने कहा इसलिए सही। बाबा जब माला नकली बेच सकते हैं तो ज्ञान नकली नहीं दे सकते, जिसमें तुम्हें आसान है। इसीलिए वैद्य कई बार ग्राहक आता रहे उसको छूट देते। बीमार ने कहा थोड़ी डायबिटीज है उनका ये दवा खाओ, थोड़ी थोड़ी खीर खा सकते हैं। मैं सोचा मना करूंगा तो अगले दिन आएगा ही नहीं, कहते थोड़ी खाना। ये जो छूट दे दी, इसलिए वैद्य यदि अपनी दुकान चलाना चाहता है तो रोगी का ख्याल करेगा। तो जो गुरु दुकान चलाना चाहता है सही नहीं बताएगा। जैसे तुम्हारा कभी कभी बीड़ी पी लेता हूँ चलेगा। एक ने पूछा मैं शराब पीता हूँ मंत्र ले सकता हूँ, तो या तो दे दे, अरे कह दे जब छोड़ देना तब आना, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हमारे 10-25 रुपया भी दे, ठीक है। तो यदि गुरु लोभी है तो तुम तो नहीं बताएगा जिससे तुम खुश बन, ठीक है। तो आत्मा के जानने के लिए मेहनत करो, ठीक है। हाँ, जल्दी संतुष्ट नहीं होना, इसमें जल्दी नहीं संतुष्ट होना। और समझो और समझो पक्का। जब बिल्कुल हो जाए कि मैं जगता नहीं, मैं सोता नहीं, क्योंकि जगना सोना चेतन में नहीं होता, चिदाभास में होगा। चिदाभास में होगा, चेतन में जग। क्योंकि चिदाभास जैसे रिफ्लेक्शन केवल सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश एक समान, पर शीशे वाला शीशे के अनुसार, कोई बहुत मैला शीशा है उसमें कम तेज है। तो ये जो न्यूनता दिखता है रिफ्लेक्शन में है सूर्य के प्रकाश में, ऐसे ही चैतन्य में न्यूनता दिखता पाप और पुण्य। इसलिए बार बार पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम ये सब बोलते रहते, सुनते हैं, दोहरा देते, ठीक है। इसलिए बहुत ईमानदारी से गुरु पर श्रद्धा रखकर सुनो, ठीक है। अभी आज इतना कहकर समाप्त। गुरुदेव भगवान की जय।